हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते अनेक परिवार बेघर हो गए हैं और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें बुरी तरह बाधित हुई हैं। ऐसे में संकट की घड़ी में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ऊना जिला इकाई ने भी राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लगातार सहायता सामग्री भेजने का क्रम जारी रखा है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ऊना की जिला इकाई ने एक बार फिर मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए मंडी के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घरेलू उपयोग की सामग्री से भरी गाड़ी रवाना की। इस गाड़ी में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के साथ साथ भारी बारिश के दौरान आवश्यक बचाव उपकरण जैसे तिरपाल और रेन शूट शामिल थे, जो प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। जिला अध्यक्ष श्याम मिनहास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है और विपदा की इस घड़ी में पार्टी कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ सेवा कार्य में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता मंडी के लिए सहायता पहुंचा रहे हैं ताकि वहां के प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौटने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राहत सामग्री नहीं बल्कि ऊना जिला के लोगों की संवेदना और सहयोग की भावना का प्रतीक है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वो भी अपने सामर्थ्य अनुसार इस पुनर्वास प्रयास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हर काम के लिए सरकार को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ऐसी आपदा में भी सभी लोगों को स्वयं आगे आकर पीड़ित वर्ग की मदद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जैसा आप सब लोगों के ध्यान में है कि कुछ दिनों से मंडी जिला विशेष रूप से और बाकी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ के कारण बहुत से लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। मकान बह गए हैं, परिवारों के व्यक्तियों की जान चली गई है, पशु बह गए हैं, सड़कें टूट गई। तो उसके कारण अब परिस्थितियाँ वहाँ पर जब विपरीत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ भी दिक्कत आई है वहाँ लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे काम सिर्फ सरकारों के जिम्मे नहीं छोड़े जा सकते। सरकार के साथ साथ समाज भी अगर इसमें काम करे और धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, तो ये काम और तेज़ गति से चलते हैं, जैसा कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी बात को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व ने पहले राउंड में हमें कहा था कि आप लोग अनाज भेजो और अनाज की लिस्ट भेजी थी। उस तरह का आप लोग जानते हैं 4 दिन पहले हमने एक ट्रक ऊना से भारतीय जनता पार्टी 5 मंडलों की ओर से भेजा था। और अब 3 दिन पहले जो जिम्मेवारी आई थी कि वहाँ पर लोगों के पास खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, परिवार के लिए जो सारा सामान चाहिए होता है उसकी लिस्ट एक हमें भेजी कि प्रति परिवार कुकर से लेकर के चमचे तक, थालियों से लेकर के गिलास तक, ऐसा परात से लेकर के A to Z जो भी सामान घरों के अंदर चाहिए वे उसकी एक बनाओ। तो वो किट हमारे ऊना जिला के 5 मंडलों ने भेजी है। तो आज एक ट्रक का सामान हम लोग फिर से भेज रहे हैं। और बीच में आपने देखा होगा हमने, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, तो लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है कपड़ा खरीदने के लिए, जैकेटें खरीदने के लिए, तो जैकेटें भी हम लोग भेज रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर कंबल, गद्दे, ऐसी चीज़ें हमें बोला गया है, तो वो भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से डोनेट भी करा रहे हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता वो जेब से भी सारे लोग दे रहे हैं। और ये तो हम लोग ऊना बीजेपी ऑफिस से भेज रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गांव में इकट्ठा करके ट्रक भी भेजे हैं अलग अलग जगह से। जो सूचना आ रही है हमारे जिला अध्यक्ष मनहास जी उसकी सूची इकट्ठी कर रहे हैं किस किस ने क्या क्या भेजा। तो हम सब लोग मुसीबत के समय पर एक भाईचारे के नाते उन लोगों के साथ खड़े हैं। और आज ये ट्रक हम लोगों ने बर्तनों का मंडी हेडक्वार्टर के लिए भेजा है। वहाँ से फिर खुद हमारे जो कार्यकर्ता लगे वो घर घर गांव गांव तक पहुँचाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।